वाह सिंदूरी लाल वाह। मान गए सिंदूरी लाल, क्या रतन चुने हैं तुमने। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पता है? समोसा बड़ा और छोटा क्यों बनता, कहीं बड़ा बनता कहीं छोटा बनता। ऐसा सवाल उठाने पर संसद रत्न दे दिया जाता है। संसद को संसद रत्न पुरस्कार दे दिया जाता है क्योंकि उसने समोसे का मुद्दा उठाया। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का तो मुद्दा चाहिए ही नहीं। देश के गृह मंत्री जयशंकर साहब हैं, संसद में चल रहा है ये, हम नहीं कह रहे। लेकिन तुम्हारे को पता होना चाहिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। एआई ग्रोक ग्रोक ऐसी लंका लगा देता है, समझ में ही नहीं आता। इतिहास के सबसे बड़े छात्र रहे हैं अमित शाह साहब, इतिहास के सबसे बड़े छात्र अमित शाह साहब। और अमित शाह साहब क्या बोल रहे हैं, सुनिए अमित शाह साहब का बयान। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, ये घोषणा ना कर दे दरवाजे बंद कर दिए थे। अमित शाह ने बोली बात कि 1960 में सरदार पटेल आकाशवाणी के दरवाजे तक आ गए थे घोषणा करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। एक सेकंड 19 दिसंबर 1950 में तो डेथ हो गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है। फिर 1960 में सरदार पटेल आ गया, आकाशवाणी के दरवाजे तक पहुंच गया, दिल्ली की सड़कों पे गाड़ियां चला के आया। लोग भी हैरान हो गए होंगे, देखो भाई सरदार पटेल 10 साल बाद, और लोगों ने पहचान लिया 10 साल बाद वापिस आ गया। टाइम ट्रेवलिंग में चल रहा था क्या वो? ये कौन सा सरकारी सर्कस चल रहा है भाई संसद के अंदर? इतना बड़ा सर्कस। इतिहास के छात्र, काश तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ना बनते। बड़े कमाल की बात है। रुको जरा, आपके भी परतें खोल रखी है एआई ग्रोक ने। परतें खोलता है वो बहुत बुरे तरीके से। सबसे पहले तो ना आप ग्रोक से एक छोटा सा सवाल पूछो, देश के ऊपर कर्ज कितना और प्रति व्यक्ति कर्जा कितना। बड़ी डिटेल में बताता है एआई ग्रोक। शाह साहब आपकी तो लंका लगा दी उसने, एआई ग्रोक ने। बताते हैं भारत का कर्ज 2014 में, भारत का कुल कर्ज लगभग 55.87 लाख करोड़ रुपए था। लगभग 56 लाख करोड़ लगा लो, 55.87 लाख करोड़ था। तो विदेशी कर्ज 2014-15 में लगभग 31 लाख करोड़ रुपए, लगभग 461 मिलियन डॉलर था। 2025 में भारत का कर्ज, मार्च 2025 तक भारत का कुल कर्ज 181.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया भाई। सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी कर्ज 711.8 बिलियन डॉलर, लगभग 59.5 लाख करोड़ रुपए था। प्रति व्यक्ति कर्ज 2014 में लगभग 43,124 रुपए था, सिर्फ 43,124 2014 में, जो 2025 तक बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गया है। लगा दी तुम्हारी लंका ग्रोक ने। ग्रोक से सवाल पूछ लो। अब आते हैं भाई अमित शाह साहब, आप बहुत बड़े इतिहास के छात्र, इतना बड़ा इतिहास का छात्र, मतलब आप कुछ भी पेल दो, अंधभगत तो है ही, लपेट देंगे। हाँ भाई आया था 1960 में, सरदार पटेल आया था 1950 में, जिसकी मृत्यु होगी वो 1960 में आ गया। अरे कमाल के ढक्कन हो भाई, और तुम मान लेते हो इन चीजों को, अंधभगत लगे हुए हैं। अच्छा अभी बात करते हैं भाई, अमित शाह साहब बोलते हैं वो इतिहास के बहुत बड़े छात्र रहे हैं। अमित शाह साहब विकिपीडिया से अपना डाटा हटवा दो, फिर विकिपीडिया पे कौन सा डाटा है। अमित भाई अनिल चंद्र शाह पूरा नाम है इनका, का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। बनिया जाति के एक गुजराती हिंदू परिवार से हैं। उनके परदादा मनसा की छोटी रियासत के नगर सेठ, राजधानी प्रमुख थे। उनके पिता अनिल चंद्र शाह जो मनसा के एक व्यवसायी थे, एक सफल पीवीसी पाइप व्यवस्था के मालिक थे। उन्होंने मेहसाणा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सीयू शाह साइंस कॉलेज में जैव रसायन विज्ञान की पढ़ाई की करने के लिए अहमदाबाद चले गए। उन्होंने जैव रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक बीएससी की उपाधि प्राप्त की और फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम किया। उन्होंने अहमदाबाद में एक स्टॉक ब्रोकर तो समझते हो ना, ब्रोकर को दलाल को बोला जाता ब्रोकर, और सहकारी बैंकों में भी काम किया। इतिहास कब पढ़ा अमित शाह साहब आपने? आप इतिहास के बहुत बड़े छात्र रहे हो, इतिहास कब पढ़ा? ये विकिपीडिया तो हटवा दो फिर, ये कम से कम विकिपीडिया तो ना रहेगा ना, ये विकिपीडिया पे पढ़ा हुआ पूरा का पूरा डाटा। ग्रोक से एक सवाल पूछो, डिटेल में जवाब देता है। ग्रोक से पूछो खालसा राज, वहां दुनिया का सबसे अच्छा राज था खालसा राज, और खालसा राज दोबारा आएगा। ग्रोक भी बोल रहा है, ध्यान दे लेना, ग्रोक खुद बोल रहा है आएगा खालसा राज। उधर से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फाइव आइज सब लगे हुए हैं। लंका तो तुम्हारी लगेगी, तुम्हारा काम है भागने का, तुम भागोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है,
कि भाई मतलब के अंधभगत और गोदी मीडिया, ये चैनल का नाम नहीं लेंगे हम, किसी के चैनल की मशहूरी नहीं करते, लेकिन नेशनल चैनल है, टीवी में आता है। महीने के पहले ही दिन भारत का अमेरिका पर जबरदस्त प्रहार, हिल गया वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी को हिला दिया। अच्छा, ऐसे ही समझते हो भांड मंडिया को? भाई साहब, 1 घंटे के अंदर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जीत लिया था भांड मंडिया ने। अब वाशिंगटन डीसी पे कब्जा कर लिया। हमारे को तो पहले ही पता था ये लगेंगे अमेरिका के पीछे, लेकिन थोड़ा ध्यान से, है ना, वो नहीं तो ऐसी बत्ती ब्लॉक करेगा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। डोन टू है वो बत्ती ब्लॉक करेगा तुम्हारी। भांड मंडिया के दलाल लोग ऐसा फटे पे लगाएगा। मोदी साहब ट्रम्प काटे नहीं बोल रही है, वाशिंगटन डीसी पे कब्जा करके बैठ के हैं। वाह, अरे तुम्हारी नेशनल मीडिया, बड़े कमाल की बात है भाई। छोड़ दो यार, वाशिंगटन डीसी को तो छोड़ दो, ट्रम्प एक आधा भाषण दे लेता है। 31 बार बोल दिया उसने, मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, कर लो क्या करोगे। अगर रशिया को बोल दिया आज परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। एक चैनल है टीवी के अंदर, वो पूरे दिन लड़ाई लड़ता रहता है। टीवी न्यूज रूम में बैठकर पूरे दिन कभी किसी देश को बर्बाद कर देता, कभी किसी को, कभी यूक्रेन को बर्बाद, कभी रूस को बर्बाद, कभी पाकिस्तान को बर्बाद, कभी चीन को बर्बाद। अब वही चैनल वाशिंगटन डीसी के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। बोलो क्या करेगा अमेरिका, क्या करेगा ट्रंप? कर लिया ना अमेरिका के ऊपर कब्जा। अच्छा, ऐसे लगा रहे थे क्या मेरे भाई? गोबर की रोटी और मूत्र का रायता पी के, है ना, ये लोग ऐसी तबाही मचाते हैं, किसी की समझ में ही नहीं आता। ना तो पूछ लो सिंदूरी लाल से, सिंदूरी लाल ही नहीं के दम पे तो लड़ाई लड़ता है। सेना की तो जरूरत ही नहीं है। पूरी सेना को हटा दो मोदी साहब, हटा दो पूरी सेना को। इनको बस थोड़ा सा 1-1 केजी ज्यादा गोबर खिला देना और 1-1 लीटर ज्यादा मूत्र पिला देना, ये कब्जा कर लें पूरी दुनिया के ऊपर। ऐसे ही थोड़े ना विश्व गुरु है, ब्रह्मांड गुरु है। भले ही दुनिया घंटा बजा रही हो इसका, लेकिन अंधभक्तों की नजर में देखो और बोलो। अभी सिर्फ अमेरिका पर कब्जा किया है, चीन वाले बोलेंगे चीन को तो आधा घंटे में फतेह कर देंगे। जब अमेरिका को ही कर दिया, चीन को तो आधा घंटे में फतेह कर लेंगे भांड मंडिया और उसके दलाल। बड़े कमाल की बात है कि लोगों को यकीन हो जाता है। यार क्या यार, तुम एक टाइम अनाज खाना शुरू करो यार अंधभक्तों, एक टाइम अनाज खाओ। तुम ये गोबर मूत्र का डोज तुम्हारा इतना ज्यादा हो जाता है कि बस पूछो ही मत। तुम्हारी तो है ना हद ही है भाई, हद छाती है तुम्हारी। बेइज्जती प्रूफ है। एक वो है जलीले इलाही सिंदूरी लाल फेंकू चंद पनौती है, नहीं बोलेंगे नहीं भाई, ठीक है ना, कोई पनौती पनाती नहीं बोलेगा। पनौती पूरे देश का लग गई, और ऐसी लग गई कि अब देखना तुम अगले महीने से तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे। तुम्हारे गोबर भी बिकने लगे, अब तो अंधभक्तों गोबर बिकने लगा और पैसा तुम्हारी जेब में होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसने पहले ही ऐसे ऐसे रूल बना दिए। समझ में नहीं आ रहा किसी को, कैसे कैसे रूल निकाल के ले रहा है ये, इसके रूल ही समझ में नहीं आ रहे किसी को। बताओ क्या करोगे, कहाँ जाओगे अब अंधभक्तों? गोबर खाना भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी बिकने लगा दुकानों पे। थोड़े मूत्र भी बिकने लगा। ये लोग तो इंग्लैंड तक मूत्र बेच आए थे भाई, वो तो बाद में इंग्लैंड वाले बोले यार ये सौदा क्या बेच रहे हैं, तब हटाया स्टोरों के अंदर से। पूछ लेना, अमेरिका तक मूत्र बेच दिया था इन्होंने। छोटे मोटे व्यापारी नहीं मेरे भाई, ये पूरे देश को बेच सकते हैं, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच सकते हैं। अभी अंधभक्तों को बेचा जाएगा भाई, तैयार हो जाओ अंधभक्तों, तुम्हारे को भी बेचा जाएगा। बेचेगा, घुटने टेक चुका है, अब घुटनों के बल उसको लेके आ चुका है ट्रंप। वाशिंगटन डीसी को तो छोड़ देना, चलो कल छोड़ देंगे, ठीक है भाई। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।